इंदसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। 105 नंबरची गाथा बघतोय। दुसऱ्या अधिकाराचं मंगलाचरण आहे। अभिवंदियूण शिरसा अपुणाभव कारणं महावीरं ते सिंपयत्थभङ्गं मग्गं मोक्षसवोच्छामि। अभिवंदियूण शिरसा अपुनर्भवाच्या कारण स्वरूप महावीर स्वामींना उत्तम अंगाने नमस्कार करून पदार्थाचे भेद आणि मोक्षाचा मार्ग मी सांगणार आहे असं कुंदकुंदाचार्यांनी प्रतिज्ञा केली होती। तर काल आपण बघितलं होतं भगवान महावीरांचं शासन आहे ते आपल्याला मिळालेलं आहे, तर आपलं भाग्य आहे। सॉरी हिंदी ना। जो जीव मोक्ष सुख रूपी अमृत रस के प्यासे है, जिनकी केवल अंदर से यही एक तीव्र इच्छा जगी है कि मुझे तो अपने आप को केवल बनाना है, लेकिन व्यवस्था से भी अधिक हितकारी बात आत्महित को जिनने माना है, ऐसे मोक्ष सुख सुधा रस के प्यासे भव्य जीवों को ये महावीर भगवान मोक्ष के कारण हुए। किनके लिए ये महावीर भगवान सहकारी है? हाँ, मतलब तब भी थे ना चतुर्थ काल में महावीर स्वामी, लेकिन कि कौन जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा उसी के लिए वो सहायक बने। नहीं तो थी वो कौन? मासी, महावीर स्वामी की पूर्वाश्रम की मासी थी, तो उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया उनके समोशरण तक, लेकिन उसने दर्शन करने के लिए भी इनकार कर दिया और उसको ज़बरदस्ती ले जा रहे थे तो उसने अपनी आंखें फोड़ ली। मतलब ऐसे बहुत सारे जीव है जो नज़दीक रहे फिर भी अपना कल्याण न कर पाए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि स्वामी वो भगवान हमारा कल्याण नहीं करने वाले, जो स्वयं इच्छुक है, जो स्वयं पिपासु है, ऐसे जीवों को ही महावीर भगवान मोक्ष के कारण हुए हैं। इसीलिए उनको मुमुक्षु कहा जाता है। यानी क्या अर्थ? मुमुक्षु का अर्थ क्या? संध्या काकी, मुमुक्षु का अर्थ क्या है? मोक्ष को जाने के लिए इच्छा करने वाले। हाँ, मोक्ष के इच्छुक जो है ऐसे जीवों को ही भगवान सहायक होते हैं। जो पुरुषार्थ करता है उनका उपदेश सुनकर स्वयं प्रयोग करता है तो उसी को मोक्ष मिलेगा और उसमें वो निमित्त बन जाएंगे। लेकिन जो कोई जीव जैसे मरीचि जैसे जीव थे आदिनाथ स्वामी के, अभी जब गृहस्थ दशा में थे तो घर में ही जन्मा हुआ वो जीव, उनका कल्याण उसी समय क्यों नहीं कर पाए आदिनाथ स्वामी? मतलब किसी का कोई करने वाला नहीं है, हम स्वयं करेंगे तो वो निमित्त बन जाते हैं, इतना ही। जैसे हमें भी अभी क्या बोलते हैं, जन्म से भले ही जिन धर्म मिला है, लेकिन जो हमारे माँ बापा ने जो भी संस्कार किए हैं तो उस पर से हमें इच्छा हो गई है ये धर्म का मर्म समझे, अपने उतर इस धर्म को, अपने अंदर इस धर्म को धारण करे, ये इच्छा हमें हुई है तो ही हम आगे आए हैं। नहीं तो एक ही घर में 4 संतान हो तो एक संतान धर्म की तरफ रहती है, दूसरी संतान धर्म से विमुख रहती है। ऐसा क्यों? माँ बाप तो अकेले एक ही है, वही है। ऐसा क्यों होता है? माँ अपना अपना पुरुषार्थ है वो। हाँ, इसीलिए मतलब वो जो निमित्त है वो करता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी महावीर स्वामी निमित्त है, करता नहीं है। उस निमित्त का हम योग्य यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। वो सिर्फ उपदेश करेंगे, मार्ग दिखाएंगे, उस पर हमें चलना है।
जैसे मेरे लिए मेरे इस धर्म मार्ग का कारण थी मेरी फईला काय म्हणायचं फई आता मी आत्याचं फई केलं फुफी होय बर बुआ हाँ बुआ म्हणते बरोबर तो मेरी बुआ थी जिसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था और ऐसे टाइम पर मेरे ऊपर संस्कार किए थे जो पीक पीरियड था मतलब एग्ज़ाम्स क्या एजुकेशन हो गया था जॉब कर रही थी तो 2 साल हो गए थे मुझे अभी वो छोड़कर कहीं बाहर जाने की इच्छा थी शोलापुर में ही जॉब कर रहे थे छोड़कर कहीं बाहर का एक्सपीरियंस ले ऐसी मुझे इच्छा हो रही थी अगर मैं बाहर जाती तो इधर अंदर नहीं आती घर में थी अंदर थी तो मतलब उसी टाइम पर जो संस्कार हुए ना तो वो कार्यकारी हो गए मतलब मेरे ऊपर इसलिए मेरे बुआ के बहुत उपकार है कि उसने मुझे उसी समय परिवर्तित किया या निमित्त वो बनी ऐसा और उसके शब्द उसकी देशना ऐसी थी ऑब्वियसली माताजी के तो 99 घाव माताजी के थे लेकिन 100वां घाव जो था ना तो उस बुआ का था तो उसने जो भी बताया उसी दिन निर्णय कर लिया कि हमें इसी मार्ग पर जाना है मतलब ऐसे कोई निमित्त मिल जाता है हमें उसका जीवन में फ़ायदा कर लेना चाहिए वैसे ही भगवान महावीर स्वामी हमारे लिए निमित्त मिले हैं तो स्वयं का कल्याण कर लेना चाहिए जो करने की इच्छुक है उन्हीं के लिए वो निमित्त बन सकते हैं अर्थात इनके शासन का पालन करे जो कोई तो अनंत ज्ञानादि गुणों का फल इन भव्यों को मिलेगा जो भी स्वयं उसका आचरण करेगा स्वयं के कल्याण के लिए उसका यूज़ करेगा तो उसी को उसका फल मिलेगा ऐसे महावीर स्वामी आज के युग में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक जो स्वयं रत्नत्रय स्वरूप है उनको प्रणाम करके कुंद आचार्य देव यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं संकल्प कर रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग के कारणभूत व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहूँगा निश्चय मोक्ष मार्ग कारण निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका कारण है बताओ छड़ाला के 2 लाइन कौन से है यही भाव आया है उसमें निश्चय कार्य है और व्यवहार उसका कारण है कौन से दोहा में आया है आप रूप से जान ले सुरुवात आठवण परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे धीर सम्यक चारित सोई अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई क्या बताया अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई यानी निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु कौन है व्यवहार मोक्ष मार्ग उसको सुनो ऐसा वहाँ पर भी बताया है तो यहाँ पर इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग का कारणभूत ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका स्वरूप क्या है उसमें क्या गर्भित होता है इसका विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं कारण काय हेतु नियत को होई नियत यानी निश्चय निश्चय यह कार्य है और उसका हेतु व्यवहार है अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई क्या हो गया क्या क्वेश्चन नहीं नियत यानी निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए हेतु कौन है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ऐसा बताया है हाँ ना वही तो मुझे भी वही खुलासा करना था
मैंने परसों लिया भी था ये प्रकरण। व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग मिलेगा क्या? बोला हाँ। क्या व्यवहार करते करते मोक्ष मिलेगा क्या? निश्चय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक्चुअली निश्चय की अंतरंग व्याप्ति से फिर बहिरंग व्यवहार व्याप्ति होती है। मतलब अगर निश्चय है तो ही व्यवहार होता है, तभी व्यवहार कहा जा सकता है। हाँ नहीं तो बराबर। व्यवहार कहा भी नहीं जा सकता एक्चुअली। निश्चय तक जब पहुंचते हैं तो उसके पीछे वाले मार्ग को व्यवहार यहाँ आरोप आता है, इसलिए कहा जाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है और निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग यानी शुभ भाव और निश्चय मोक्ष मार्ग यानी शुद्ध भाव, स्वभाव का अनुभव। तो निश्चय की प्राप्ति व्यवहार से नहीं होगी और निश्चय की प्राप्ति व्यवहार बिना भी नहीं होगी। ऐसा परसों बताया था मैंने। क्या भाव है इसके अंदर? शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होते, लेकिन शुभ भाव बिना भी शुद्ध भाव नहीं होते। काय म्हणताय? प्रश्न है। अगर शुभ भाव से शुद्ध भाव हो गया तो ये कार्य हो गया, तभी उसको कहा जाएगा कि शुभ भाव से शुद्ध भाव हो गया। काय झालं? प्रश्न का पडला तुला? हा ना, पण शुभ भावाशिवाय तर शुद्ध भाव कसे होणार? अभाव रूपच की, बरोबर आहे, ते पुढे घटवणार की मी। पण व्यवहार मोक्ष मार्गाला जो लागला नाही आहे त्याला निश्चय मोक्ष मार्गापर्यंत जाण्याचा मार्गच नाही आहे। मतलब आप देव पूजा नहीं कर रहे, उपदेश नहीं सुन रहे, ध्यान का प्रयोग नहीं कर रहे, तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? हाँ ना, कौन जान सकता है? वो संसारिक कार्य करते हुए जिसको परिचय हो गया है आत्मा का वही जान सकता है, नहीं तो प्राथमिक दशा में ऐसे कार्य करते हुए कोई नहीं जान सकेगा। उसके लिए प्रथम पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा वैसा। इसीलिए बताया जाता है प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन जब होता है ना तो वो जागरूक दशा में होता है, सावध रहता है। करण लब्धि तक जाने वाला वो जीव है, ऐसे कैसे इधर उधर देखते हुए सम्यक दर्शन करेगा? सावध रहता है वो। इसलिए पहले सम्यक दर्शन करेगा तो विधि पूर्वक ही होगा उसको। उसके बाद में क्षेत्र सम्यक दर्शन होगा तो चलते फिरते खाते पीते भी वो अनुभव कर सकता है। कैसे भी, हाँ बराबर है। देव पूजा गुरुपास्य आदि बोलो या शुभ जल्प बोलो, ना ना बाबा ऐसे नहीं। देव पूजा करने बैठा है और भगवान की तरफ देखकर क्या हो गया? जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ अनुभव हो गया। मतलब यह मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा शुद्ध भाव हो गया। शुभ भाव भी नहीं करेगा और बाहर व्यसनों में या कहीं इंद्रिय भोगों में रहेगा और उसको बोलेंगे आत्मा को जानो, नहीं जान सकेगा। तो अशुभ से शुभ में आना पड़ेगा, तभी शुभ से शुद्ध तक जाएगा। इसलिए बता रहे कि अंतर्जल्प शुभ भाव है और वो भी छोड़कर जब अनुभव करेंगे वैसा मैं हूँ तो ये शुद्ध भाव हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक शंका, कुठलं छडालाचं ना, तिसऱ्या ढालीतलं दुसरं दोहा आहे, त्यात निश्चय सम्यक दर्शन रत्नत्रयाचं स्वरूप सांगितलंय। परद्रव्य नसते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, परद्रव्य से भिन्न स्वयं की रुचि यह निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आत्मा के रूप को जानना यह सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक ज्ञान। और आप रूप में लीन रहे थिर, आप रूप में आत्म रूप में लीन रहना ही निश्चय सम्यक चारित्र है, ऐसा बताया है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप अब कहा, इसके बाद जो उसका हेतु है व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका कथन करेंगे, ऐसा वहाँ पर बताया है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई, जो नियत का यानी निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है, ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग का मैं कथन करूँगा, ऐसा वहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि
व्यवहार करते करते निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी, तो व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति कैसे होती है? तो एक शंकाकार का ऐसी शंका थी उसकी कि शुभ भाव से परंपरा से मोक्ष होता है। बराबर है कि गलत है? हाँ, ये हमें पता है लेकिन सबको पता नहीं है ना। क्या बताया मैंने? शुभ भाव से परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बराबर है या नहीं? नाही, परंपरा से याने हां, शुद्ध भावाकडे जाईल तरच. नहीं नहीं, हेतु मुझे एकदम परफेक्ट हेतु चाहिए। शुभ भाव से पुण्य का ही बंध होगा और मोक्ष के लिए शुद्ध भाव ही चाहिए। शुभ भाव से परंपरा से शुद्ध की प्राप्ति होती है या नहीं? अगर वह उसको शुद्ध भाव तक लेके गया तो ही प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाएगा। मतलब ऐसा पुरुषार्थ हो गया। मुझे हेतु चाहिए, परफेक्ट हेतु चाहिए। कौन कौन मोक्ष मार्गस्थ है बताओ। एक बार वो प्रतिज्ञा शुभ भाव से परंपरा से शुद्ध की प्राप्ति होती है, हेतु बताओ। जो ये कारण है शुभ भाव से शुद्ध भाव तक जाने पर कैसे बताएंगे हेतु? शुभ भाव ये अभाव रूप कारण है, ऐसा बताना है वहां पर। हाँ, जो शायद प्रवचन, हाँ, परंपरा रूप कारण जब बोलेंगे ना तो उसका भाव यही रहता है, उसका अभाव होने पर ही शुद्ध की प्राप्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल बताया था, हमें अब स्टेयर्स पर जाना है और हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो जब तक उन स्टेयर्स पर है तब तक ऊपर नहीं पहुंच सकते, जब स्टेयर्स को छोड़ते हैं तभी ऊपर जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी शुभ भाव ये स्टेप्स है, और जब तक उनको पकड़ के रखेंगे तब तक टेरेस पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही शुभ भाव भी परंपरा से जब कहा गया तो अभाव रूप ही कारण है। 14वें गुणस्थान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया। बताओ 14वां गुणस्थान मोक्ष के कारण है कि नहीं? 14 गुणस्थान का अभाव. हाँ, सभी तरफ ऐसे ही लगाना। जब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव बताते हैं ना, वही कार्य का नियामक कारण है। तो वैसे ही शुभ भाव का भी अभाव हो जाएगा, फिर शुद्ध में प्रवेश होगा। शुभ लेकर शुद्ध में जा नहीं सकता कोई भी जीव, एक समय में एक ही परिणाम रहेगा। तो शुभ भाव हमें मोक्ष को ले जाने वाला नहीं है। जब है ऐसा कहा जाता है तो वहाँ पर इतना ही हेतु बताना, अभाव रूप कारण होने से। वो आगे नहीं है। शुभ भाव है क्या सिद्ध भगवान को? नहीं। क्यों नहीं है? अशुभ भाव नहीं है, ठीक है। शुभ भाव क्यों नहीं है सिद्ध भगवान को? तो शुभ अशुभ दोनों से वो स्वभाव नहीं है, स्वभाव में स्थित है। शुभ अशुभ स्वभाव नहीं है। हाँ, शुभ अशुभ ये स्वभाव नहीं है, और शुभ का अवलंबन लेने की जरूरत किसे पड़ती है? जो अशुभ में जाता है, जो बार बार चंचल होता है, शुद्ध में स्थिर नहीं रह सकता, उसको शुभ भाव के अवलंबन की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिद्ध भगवान तो बस स्वभाव में ही ऐसे स्थित है, अभी उनको न अशुभ भाव है न शुभ भाव है। तो इसलिए शुभ भाव पर को देखकर होंगे या विकल्प रूप होंगे, ऐसे तो वहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान को शुभ भाव, जल्प या कोई अवलंबन नहीं है। 14वें गुणस्थान में भी कर्मों का अभाव होकर ही सिद्ध को प्राप्त होता है। हाँ, वही मैंने बोला। तो 14वां गुणस्थान लेकर जाते हैं क्या सिद्ध भगवान? 14वें गुणस्थान के बिना मोक्ष नहीं होगा, और 14वें गुणस्थान से भी मोक्ष नहीं होगा। तो उसको मतलब भी मुझे बताना था, निमित्त की उपस्थिति भी रहती है, निमित्त का अभाव, मतलब उपस्थिति होते हैं हम लोग, तो अभाव भी कारण रूप होता है। बराबर, अभाव रूप कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो ये इस वाक्य को क्या बोलना फिर? इस वाक्य जो शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है, ये वाक्य सही है या गलत है? हाँ ना, अभाव रूप कारण है ऐसा बताना उसको। है क्या है, लेकिन जब शुद्ध की प्राप्ति होती है तो नियम से शुभ का अभाव होकर ही होगी। शुभ लेकर शुद्ध भाव नहीं होते। बराबर। मतलब अभी घर में प्रवेश कर रहे हैं
आंगन में है अभी आप और घर में अंदर आने वाले हैं। जब तक आंगन में है तब तक अंदर नहीं आ सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा। और आंगन में आने से पहले भी घर में नहीं आ सकते। रास्ते पर है बाहर तो आंगन में आना पड़ेगा, आंगन से फिर अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही अशुभ से शुभ में आना पड़ेगा, उसके बाद ही शुद्ध की प्राप्ति होगी। लेकिन शुभ को छोड़ने पर, मतलब शुभ का अभाव होने पर ही शुद्ध की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया। बराबर। शायद ये प्रवचन सार की छठी गाथा है ना, बोलो कौन सी गाथा है माँ? नहीं 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 नहीं, 6वी गाथा, चारित्रम खलुदम 7वी झाली ती, 6वी 6वी। सातवी परिणाम होतो ना, नाही. त्याप्रमाणे परिणामात होतो असं ते आहे. नाही नाही नाही, संपज्जति निर्वाणं देवासुरमणुय राय विहवेहिं जीवस्य चरितादो दंसननान पहाणादो। निर्वाण की प्राप्ति किसको होती है? यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है, देवादि के इंद्र के पद का वैभव की भी प्राप्ति होती है, ऐसा वहाँ पर विश्लेषण लिया है। छठी, हाँ प्रवचन सारची 7वी गाथा झाली ती समभावाची, चारित्रम खलु धम्मो, ही 7वी आहे, ही 6वी आहे। तर महाराजींनी या गाथेवर पण सांगितलंय प्रवचन असं की, म्हणजे आता मला आठवत नाही, त्यातनं फक्त एवढंच शेवटचं सांगायचं होतं मला की त्या गाथेच्या टीकेत त्यांनी घेतलंय शुभ भाव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मतलब अभी यहाँ पर लिया है ना, संपज्जति निर्वाणम देवासुर मणुय राय विहवेहिम। देव असुर और देवासुर मणु मनुष्य, इनके इंद्रों के वैभव की प्राप्ति होती है। कैसे? और देवासुर मणुय राय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसननान पहानादो। हाँ, क्या अर्थ है उसका? जीव के जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, उस परिणति से, उस रूप परिणति से जीव को क्या होता है? देवेंद्र आदि जो 100 इंद्र है उनके वैभव की प्राप्ति होती है और निर्वाण की भी प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा भाव लिया है कि ये जो देवादिक के इंद्रों के वैभव की प्राप्ति हो गई तो वो भी शुद्ध भाव का फल है। यानी शुद्ध भाव के साथ जो शुभ भाव होते हैं, जब विकल्प की दशा में रहता है तो उसका फल ये वैभव की प्राप्ति और साक्षात फल है निर्वाण की प्राप्ति। तो उस टीका को देख लेना आप, वहाँ पर भी उन्होंने बताया है। तो हाँ, महाराज जी ने क्या बताया था इस प्रवचन? जैसे ना चारित्र की टीका बोल रहे हैं। हाँ बराबर है वाक्य। अतो निश्चयेन वीतराग चारित्रम उपादेयम सरागम हेयमिति भावार्थः। नहीं नहीं, लास्ट सेंटेंस है ना, वो पढ़ो, लास्ट 1-2 सेंटेंस में है जयसेनाचार्य जी की टीका में। सराग चारित्रात् पुनर्देवासुर मनुष्य राजविभूति जनकः मुख्यवृत्त्या विशिष्ट पुण्य बंधः भवति परंपराया निर्वाणम च इति। यहाँ पे बताया है कि पुण्य बंध होता है और परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर महाराज जी ने यह अर्थ वहाँ पर बहुत प्रेशर देकर बताया है कि पुण्य बंध होता है लेकिन बंध से मोक्ष नहीं होता, बंध से निर्वाण, परंपरा से निर्वाण होता है। ये क्यों बताया है तो समझ लेना अर्थ वहाँ पर। बंध जब तक है तब तक नहीं होगा, उस बंध का अभाव करके ही अबंध होगा, तो ही मुक्त होगा। काय सुटला काय? ते पुण्यफलार्हंतामध्ये पण तसं सांगितलंय ना? नाही नाही, ते वेगळं झालं। काय म्हण? बर, बरोबर। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसको सुर शिव सुख होई, ऐसा बताया है दशलक्षण की पूजा में। वहाँ पर भी यही अर्थ है, शुद्ध भाव के साथ अगर उसका अंत हो जाएगा तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, और इसके साथ जो शुभ भाव रहते हैं विकल्प की दशा में तो उससे उसको ये सब वैभव अनुकूलता आदि की प्राप्ति होती है।
तो और एक पुरुषार्थसिद्धि उपाय में श्लोक है, हम्म। रत्नत्रयमिव हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यस्तु पुण्यम शुभोपयोगो यमपराधः। अर्थ का बताओ। अपराध बोला शुभ। ये जो यहाँ पे एक्चुअली तीर्थंकर प्रकृति का बंध और आहार शरीर का बंध जो है ना, फिर इसका जो बंध होता है फिर वो तो बंध ही है। तो मतलब फिर रत्नत्रय से बंध हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि रत्नत्रय से तो निर्वाण ही होगा, लेकिन ये जो शुभोपयोग हो गया इससे ये बंद हो रहा है, इसलिए शुभोपयोग भी अपराध है। बराबर। उनकी दशा है ऐसा। शुद्धोपयोग ही निरपराध दशा है, उसको छोड़कर जो भी है वो सब अपराध की दशा है। बराबर है। मुझे बताना था कि महाराज जी ने जब ये छठी गाथा ली तो उसके प्रवचन में ऐसा आया था महाराज जी के कि आप लोग संसारी है लेकिन आपको संसार करने की भी अकल नहीं है। कैसे संसार करना चाहिए, कैसे भोग लेने चाहिए, कैसे क्या सभी क्रियाएं करनी चाहिए, ये भी आपको पता नहीं है। ऐसे महाराज जी ने सिखाया था उस गाथा के संदर्भ में कैसे करना चाहिए। मतलब ऐसे उत्कृष्ट रूप से भोग मिल सकते हैं। आप इतने निकृष्ट परिणाम करते हैं तो इंद्रादिक के वैभव को भी वो भी छूट जाता है आपसे। काय म्हटलं? मिथ्यात्वीला होणार का? मिथ्यात्वीला नहीं होणार। मतलब शुभोपयोग भी उत्कृष्ट भाव दो, ऐसा मतलब। हाँ, मतलब आप टीवी देख रहे हैं या व्यापार धंधा कर रहे हैं तो उसमें भी आपका आदर्श ऐसा रहता है छोटा सा, या उसी में अटक जाते हैं या उसमें ही अपना सुख खोजते हैं। करो, ये सब किया है तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि ने भी, लेकिन उनका लक्ष्य अलग था ना। करते टाइम पर, भोगते टाइम पर भी वो भिन्नता जानते थे, भेद ज्ञान होता था उनका। तो ऐसे करो ना, वो भोग भी लेना है हमें और ये भोग भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसे अगर करेंगे तो एका महिन्यात दोन तलवारी राहत नाहीत। लेकिन एक न धड़। वैसे नहीं, मुझे बताना है कि चक्रवर्ती ने भोग लिए कि नहीं, बताओ। हाँ, 96,000 रानियां थी, इतना छठखंड का वैभव था, उसके परिणाम कैसे थे? ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा ही तो वैभव है। हाँ, वही तो बताना है कि आसक्ति से करते हैं, इसलिए जो मिला है उसका भी भोग नहीं ले पाते, संक्लेश रहते हैं जब भोगते हैं तब। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पढ़ा हमने। क्या जो भी भोग मिले हैं ना, उसका आनंद लेने के बजाय आप संक्लेश करते हैं तो दुख ही होता है उसका। खाना है, इतना ही रह गया, इतना कब मिलेगा, ऐसे वगैरह जो भी है। जो जिस किसी भोग के बारे में विचार करेंगे तो सभी भोग संक्लेश पूर्वक ही आप भोगते हैं, तो इसलिए वो सुख नहीं है, दुख ही है। तो महाराज जी ने जैसे बताया कि दिव्य भोग लो, अपने आत्मा का भोग लो, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। मुझे क्या बताना था? हाँ, आपको एक होमवर्क है। कल का होमवर्क किया क्या? आता नाही म्हणू नका, उद्याचा क्लासच बंद करून टाकणार आहे मग मी। जस्ट आताच बघितलं, पण त्याला म्हणजे पुस्तक कुठं आहे ते मिळालं मला, अजून त्यांनी वाचलं नाही, मग केलंच नाही, हुडकलं। पूज्यता कुठं सुरू झाली म्हणजे ते विचारलं होतं की मंगलाचरण 3 भेद का केलेत, त्याचे हेतू दिलेत महाराजांनी। आदि मंगल का करायचं, मध्य मंगल का करायचं आणि अंत मंगल का करायचं। प्रमाणाची पूज्यता कुठं सुरू झाली ते चार्ट वगैरे केलेले आहेत, त्याच्यावर आहे जस्ट पॅराग्राफ वरचा। त्याच्या माझ्या 124 पाने माझ्यामध्ये 124 ला तर सुरुवात झाली आहे हिंदीला। थोडं 2-3 पानाचा डिफरन्स नवीन आहे ह्याच्यामध्ये, तो असू शकतो। नवीन पुस्तकात तर पुढे गेलेत पानं, तुमच्याकडे जुनं पुस्तक आहे का? काय माहित नाही मला, माझं सुरू झालं होतं 120 वर। बरं, मग तिथं सुरू झाले का प्रमाणाची पूज्यता 124 वर? त्याच्यानंतर प्रमाण हो। मग त्यावरच्या पॅराग्राफ मध्ये आहे की वाचा। प्रथम मंगल याने शुद्धात्मानुभव याने निर्विकल्प ज्ञान करते ही संसार सागर में न डूबकर संसार सागर पार
उत्तीर्ण करने के लिए नौका पर आरूढ़ हो जाते हैं और व्यवहार नए से शिष्य पारगामी होते हैं। बराबर, यही है पैराग्राफ। तो उसमें प्रथम मंगल किया है, उसका निश्चय फल क्या है और व्यवहार फल क्या है ये बताया। फिर मध्य मंगल किया, उसका निश्चय फल व्यवहार फल। उसका अंतिम मंगल किया तो उसका निश्चय फल और व्यवहार फल, ऐसे दोनों दिए हैं महाराज जी ने। तो वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, कल लेंगे। नहीं, कल नहीं लेंगे, आप नहीं करते ना स्टडी, तो कल एक दिन छुट्टी आपको। जन्माष्टमी है। करते नहीं है तो क्या करेंगे फिर? अगर कल भी नहीं करेंगे तो परसों छुट्टी। पारगामी होते हैं यानी पटु होते हैं, उसमें ऐसे कुशल होते हैं, पारगामी होते हैं, ऐसा अर्थ है। ठीक है, अभी 2 दिन पारंगत होते, बराबर। हाँ, तो अभी 2 दिन छुट्टी है, तो आपको और एक स्टडी है। समय सार की 146 नंबर की गाथा है, 146। तो उसमें एक्चुअली वर्णन ऐसा चल रहा है कि ख्याती, पूजा, लाभ, आता बघू नका, थांबा जरा, माझा ऐका पहिल्यांदा भाभी। तो ख्याति, पूजा, लाभ आदि से अगर कोई धर्म की तरफ आता है, धर्म करता है, तो वो कैसे निष्फल है या क्या कर रहा है, वो कैसी मूर्खता कर रहा है, इसके लिए उन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं वहाँ पर। वो आपको देखकर मुझे बताने हैं। 146 गाथेच्या टीकेमध्ये त्यांनी 4 एग्जाम्पल्स दिलेत, तर ते तुम्हाला मला सांगायचे आहेत। शुभोपयोग से क्या फल मतलब धर्म का यूज़ अगर हम किस लिए करेंगे, हमें सांसारिक भोगों के लिए करेंगे, तो वो कितना गलत है, इसके लिए उन्होंने वो 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो आप वो देखकर मुझे कल बताना। की सिद्धि का प्रयोजन इसमें दिया है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशन में भी, क्या कि अगर आप लौकिक लाभ के लिए उस हेतु से भगवान की पूजा करते हो तो शायद आपको पुण्य बन मतलब हो सकता है, लेकिन पाप बंद नहीं होगा, मतलब उससे बराबर है। कोई कुछ हो सकता है, लेकिन वो तो पाप का ही कारण। फिर वहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल्स दिए ना, बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने। उस पर से हमें समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें भी ऐसी कुछ इच्छा है और हम धर्म में आए हैं तो निष्फल है आपका धर्म। कैसे निरपेक्ष साधना करनी चाहिए, इसके लिए वो एग्जाम्पल्स देख लेना। जो शुद्धात्म भावना की साधना के लिए बहिरंग तप, व्रत, दान, पूजा आदि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या बताया? शुद्धात्मा की भावना के साधना के लिए जो व्रत आदि करता है, तो उसी का व्रत आदि परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराता है। लेकिन जो संसारिक भोगों की प्राप्ति हो, कोई प्रसिद्धि हो, कोई मुझे अच्छा बोले या मेरी लोकेश ना हो, इसके लिए जो करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो देख के लेना क्या है वहाँ पर बताया हुआ। तो ये सब क्या क्यों देखा हमने? 2 स्टडी दिए आपको होमवर्क, याद रखना। अगर नहीं किए तो परसों पहले स्टार्टिंग में यही लेंगे हम दोनों होमवर्क। हाँ, तो सभी लोग 11 बजे के बाद ही ज्वाइन करेंगे। ऐसा मत करना। तो क्या किस लिए ये प्रकरण लिया हमने? दीदी ऐसा तो मोक्ष भाव को जो अष्टकौड़ में है ना, इसमें कितनी गाथा ही आई है कि जो व्रत वगैरह करते हैं तो कोटि जन्म तप तपे वो भी है ना वहाँ पर भी लिया है। समय सार जी में भी पुण्य पाप अधिकार में यही लिया है ना। वदनियमानि धरंता शीलानि तहा तवम च कुवंता परमट्ठ बाहिराजे ते निर्वाणम न विंदंती। परमार्थ से जो बाहर है वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे, भले ही वो सब व्रत तप उपवास आदि सब कर रहे हैं, उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर बहिरंग में है, स्व से बाहर है, तो सभी क्रियाएं निष्फल है। इसलिए कितना महत्व है वो समझ कर करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, ये सब हमें पहले जानकर फिर करेंगे तो आनंद आएगा। इसीलिए तो मैं सभी को बताती हूँ, आप 10 उपवास करते हैं, 3 उपवास करते हैं, 5 उपवास करते हैं, कितने इजी करते हैं, लेकिन उस उपवास की तरफ ही ध्यान रहता है, उपवास नहीं करते।
यानी निकट, स्वयं के निकट नहीं जाते। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे कि हमें क्या करना है, ज्ञान पूर्वक चर्या करो तो उससे लाभ होगा, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए अभी बताया ना, कहीं कहीं बहुत सारे, अभी एक शोलापुर में लड़की थी 10 लक्षण में, तो उसने 10 उपवास किए थे। कौन थी, बम्बई की थी शायद वो रहने वाली, और सीखने के लिए शोलापुर में रहती है। तो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर या कुछ ऐसे बन रही है वो। तो कुछ पता नहीं है क्या पूजा करनी रहती है, कैसे भाव रहते हैं, क्या साधना करनी रहती है, लेकिन उसने 10 उपवास किए थे। बताओ, मैं जब गई थी वहाँ पर तो एक 12वां 13वां दिन था ना, मतलब आफ्टर 10 लक्षण 2-3 दिन के बाद मैं गई थी। तो वहाँ पर मुझे उनकी माँ मिली, जो वो भी बम्बई की थी। तो वो मैं जब पूजन करने के लिए बैठी तो मेरे पास आकर बैठी वो, और बोली कि आप पूजन कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ। मैंने पूछा आप नए दिख रहे कौन है, तो तब पता चला कि वो बम्बई से है और उसकी बेटी ने 10 उपवास किए थे। मैंने पूछा आपको पूजन करने की प्रोसीजर पता नहीं है, उसमें क्या भाव करने हैं ये पता नहीं है, फिर बेटी ने कैसे किए पूजन? तो बोले, मतलब मुझे इतना आश्चर्य लगा कैसे करते हैं लोग। तो बोले कि वो बैठती थी पूजन में और सभी 10-12 लोग आते थे कॉलेज से, क्या उसके फ्रेंड्स वगैरह, वो सब पूजन करते थे, ये सिर्फ बैठती थी। क्या किया, कितना बड़ा व्रत है ये, 10 उपवास, क्या चेष्टा आहे का, काय म्हणायचं, खेळ आहे। पण काय करून टाकलं, म्हणजे क्रिया करून टाकली, पण इतकं त्यात महान त्याग केलाय काय कळत नाही। त्याचा किती चांगला वापर करू शकलो असतो आपण, किती छान साधनेच्या द्वारे काय आपल्याला प्राप्ति झाली असती, कसं कळायचं। फिर मैंने उनको बताया, मेरे साथ उन्होंने पूजा की, उनको भी आनंद आया। मैंने ध्यान कैसे करना है, सिर्फ वर्ड्स के, मतलब मुझे ऐसा लगा फर्स्ट टाइम वो पूजन कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो वर्ड्स भी बोलने को नहीं आ रहे थे, इसका अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। वो ओम रीम बोलते, वो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक दैट ऑल्सो, मतलब वो भी समर्थ नहीं थी वो बोलने के लिए। क्या कैसे धर्म करते हैं लोग, ऐसे लगा। मतलब ऐसे जीवों को बोलने के, बताने के भाव आते हैं, लेकिन क्या क्या बताए, कैसे बताए। 1 दिन 2 दिन में थोड़ी धर्म समझ में आता है, वो भी कितने 15-20 मिनट जितना हम साथ में थे उतना ही। चंचलता रहती है उसमें भी। ऐसे लगता है सबको धर्म की प्राप्ति हो, लेकिन महावीर स्वामी नहीं है यहाँ पर। कैसे करेंगे? पंडित दीक्षांत जी है ना, दादा पटन वाले, वो कहते हैं कि जो जिनके चर्या मतलब आचरण में या मतलब उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है 10 दिनों में, और जिनका ड्रास्टिकली फर्क पड़ता है, वो समझ लेना कि क्या है। मतलब वो अभी जैसे उपवास कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वो ड्रास्टिकल बात है, 10 दिन के बाद फिर वापस उसका सब चालू हो जाएगा। या तो पालना में भी आलू की सब्जी, जितने जल्दी धर्म में आते हैं उतने जल्दी धर्म को छोड़ देते हैं। जो दुख में धर्म करते हैं तो सुख में भूल जाते हैं, ऐसा बताया है ना समाधि शतक में भी। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, ऐसा कबीरा ने बताया है। तो हम क्या करते हैं, दुख में ही धर्म को याद करते हैं, तो या ज्ञान से धर्म करते हैं तो धर्म की हमें प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समझकर पूरा ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके अगर करेंगे तो हमें आनंद आएगा। ओम। जानिए, यह मैं शुद्ध स्वभावी जीव हूँ। इस शुद्ध स्वभाव में शुभ भाव नहीं है, अशुभ भाव नहीं है। इन सब से न्यारा यह मैं तो परम पवित्र जीव हूँ। त्रिकाली ज्ञान स्वरूप हूँ जानो। मुझे पर की इच्छा, अपेक्षा, कांक्षा है ही नहीं। मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ।
नित्य जाननहार स्वरूप हूँ जानो। महावीर स्वरूपो हम ओम। विसर नमो अरिहंताण।